चलिए दोस्तों, आज हम पॉलीटेक्निक BTUP इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच अर्थात सभी ब्रांचों के लिए है। ये सब्जेक्ट है एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण। फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए है, सेकेंड ईयर। तो दोस्तों पॉलीटेक्निक की सभी सेमेस्टरों की तैयारी इस चैनल पर होती हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें लेसन 1 है बेसिक ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के मूल तत्व। ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? पहला प्रश्न इसमें है, ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। सभी प्रकार की मशीनों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वर्तमान मशीनी युग में ऊर्जा की आवश्यकता बहुत अधिक है। ऊर्जा का वर्गीकरण यह 3 प्रकार की होती है। पहली, प्राथमिक तथा द्वितीयक ऊर्जा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी। प्राथमिक ऊर्जा स्रोत वे हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं या एक प्रकृति में इकट्ठा होते हैं। इन्हें प्राथमिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे कोयला, तेल, प्राथमिक गैस आदि प्राथमिक ऊर्जा स्रोत हैं का सीधा उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए इनके रूप में परिवर्तित किया जाता है। इन्हें द्वितीयक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। दूसरा है कॉमर्शियल एनर्जी, वाणिज्य ऊर्जा। वह ऊर्जा स्रोत जो बाजार में निश्चित कीमत पर उपलब्ध रहते हैं वाणिज्य ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। जैसे बिजली, कोयला, पेट्रोलियम आदि, ये सब क्या हैं? कमर्शियल एनर्जी अर्थात वाणिज्य ऊर्जा स्रोत हैं। नॉन कमर्शियल एनर्जी क्या होती है? अवाणिज्यिक ऊर्जा कहते हैं इसे। वह ऊर्जा स्रोत जो मूल्य के बाजार में उपलब्ध नहीं है उसे नॉन कमर्शियल एनर्जी कहते हैं। जैसे जलाने वाली लकड़ी, पशुओं का गोबर, गन्ने की खोई आदि, ये सब क्या हैं? ये हैं। नवीनीकरण ऊर्जा क्या होती है? नवीनीकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जिन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता, जैसे पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा आदि। गैर नवीकरणीय ऊर्जा क्या है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। गैर नवीकरणीय स्रोत एक ऐसा स्रोत है जो समय के साथ साथ समाप्त हो जाता है, जैसे कोयला, तेल तथा गैस। नवीकरणीय तथा गैर नवीकरणीय में अंतर। दोस्तों ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे ज़रूर याद कर लीजिए और अपनी एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें है, सब नोट कर लीजिए और रिवीजन कर लीजिए। देखो, नवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं? ये लगातार प्राप्त किए जा सकते हैं। गैर नवीकरणीय क्या है? ये लगातार प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। दूसरा है, ये कभी समाप्त नहीं हो सकते, अर्थात नवीकरणीय स्रोत जो है वो समाप्त नहीं हो सकते, इन्हें पुनः विकसित किया जा सकता है। और गैर नवीकरणीय स्रोत ये कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं तथा यह पुनः विकसित नहीं होते। इसका तीसरा जो अंतर है, जो गैर नवीकरणीय स्रोत हैं उन्हें अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं और जो गैर नवीकरणीय होते हैं इन्हें परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। नवीकरणीय स्रोत का चौथा जो अंतर है वह है कि यह प्रदूषण नहीं करते, अर्थात प्रदूषण पैदा नहीं करते, और गैर नवीकरणीय क्या करते हैं? ये प्रदूषण पैदा कर देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। जीवाश्म ईंधन क्या है दोस्तों? कोयला जीवाश्म ईंधन का ही एक रूप है जो कि वनस्पतियों के कारण बनता है। इसको बनाने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। तेल, प्रकृति में से हमें तेल प्राप्त होता है, वह कच्चा तेल होता है। कच्चे तेल को परिवर्तित कर पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। प्राकृतिक गैस क्या होती है? प्राथमिक गैस कई प्रकार के हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होती है। प्राथमिक गैस में मेथेन 50% होती है, एथेन 20% होती है, प्रोपेन 10% होती है। नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है? नाभिकीय ऊर्जा का विकास 1957 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हुआ। इसमें परमाणुओं को विखंडित किया जा सकता है, इसके द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है। जल शक्ति क्या है? जल शक्ति को हाइड्रो पावर कहते हैं। इसमें जल की धारा को एक टरबाइन में डालकर विद्युत का उत्पादन करते हैं, वह जल शक्ति है। भूमंडलीय उष्मीकरण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। धरती के, दोस्तों ये बहुत मोस्ट है, ये जरूर आता है। धरती के वातावरण के तापमान में लगातार हो रही विश्वव्यापी बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। हमारी धरती सूर्य की किरणों से ऊष्मा प्राप्त करती है। यह किरणें वायुमंडल से गुजरती हुई धरती की सतह से टकराती है और फिर वहीं से परावर्तित होकर पुनः लौट आती है। धरती का वायुमंडल कई गैसों से मिलकर बना होता है, जिसमें कुछ ग्रीन हाउस गैसें भी शामिल होती हैं। इनमें से अधिकांश धरती के ऊपर एक प्रकार से प्राकृतिक आवरण बना लेती हैं, जिससे वे लौटती किरणों को एक हिस्से को रोक लेती हैं और प्रकाश धरती के वातावरण को गर्म बनाए रखता है। मनुष्य, प्राणियों और पौधों के जीवित रहने के लिए कम से कम 16 डिग्री तापमान आवश्यक होता है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कुछ दुष्प्रभाव यहाँ हैं, इन्हें ध्यान से देखिए, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। पर्यावरण के तापमान में वृद्धि हो रही है, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव हैं। विभिन्न प्रकार के त्वचा संबंधित रोग बढ़ रहे हैं, ये भी सब ग्लोबल वार्मिंग के ही दुष्प्रभाव हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता से सांस लेने में परेशानी होती है। ओजोन परत में कमी आ जाती है, चौथा है। पांचवा है, पशु पक्षियों व अन्य प्रजातियों के मुक्त होने का खतरा बढ़ जाता है। नदियाँ सूख रही हैं, जो छठा है, नदियाँ सूख रही हैं। भूजल स्तर बहुत नीचे जा रहा है। समुद्र का जल स्तर बढ़ने से जलीय जीव के जीवन पर बुरा असर पड़ रहा है। सातवां, बारिश चक्र में बदलाव के कारण गर्मी, बारिश और ठंड के मौसम की अवधि में भी बदलाव आ रहा है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छे से समझो इसे।
ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि से है। वायुमंडल में उपस्थित हानिकारक गैसों द्वारा हर तरफ अपना प्रभाव फैला रही हैं, जिससे इन गैसों द्वारा पृथ्वी की सतह और गर्म हो जाती है। ग्रीन हाउस गैस निम्न प्रकार की है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का निर्माण प्राकृतिक रूप में होता है, परंतु मुख्यतः वनों की कटाई, जीवाश्म ईंधन के दहन जैसी मानव गतिविधियों द्वारा इनकी उपस्थिति में वृद्धि हो जाती है। ओजोन परत क्षय। ओजोन की परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकती है। वर्षों से ओजोन परत के क्षय होने के कारण ओजोन परत में कई छेद हो गए हैं। इसी के माध्यम से हानिकारक विकिरण वातावरण में प्रवेश करने लगता है। ओजोन परत क्षय के कारण कैंसर जैसी बीमारियों के नकारात्मक प्रभाव बढ़ जाते हैं। इन पराबैंगनी किरणों के कारण पौधे और जीव जंतुओं को काफ़ी नुकसान पहुंचता है तथा मनुष्य में त्वचा कैंसर, सनबर्न और मोतियाबिंद जैसी अनेकों बीमारियां होने लगती हैं। अम्ल वर्षा क्या है? अम्ल वर्षा जल के पीएच मान को कम कर देती है। जब वर्षा जल का पीएच मान 5.7 से कम हो जाता है, तब यह अम्ल वर्षा कहलाती है। ध्यान रखना दोस्तों, 5.7 से जब कम हो जाता है जो जल का मान होता है, तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। अम्ल वर्षा का पीएच मान 2.8 तक पाया जाता है, अर्थात नीचे पाया जाता है इससे। अम्ल वर्षा के दुष्प्रभाव क्या हैं? अम्ल वर्षा से जल साधन प्रदूषित होते हैं, जिससे जल में रहने वाले जीवों में से मछलियां प्रभावित होती हैं, अर्थात वे मर जाती हैं। अम्ल वर्षा से जंगलों को क्षति पहुंचती है। सौर ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा अवक्षय ऊर्जा का एक रूप होता है जो बिना किसी सीमा के उपलब्ध है। इसका उपयोग हमारी आवश्यकता के लिए किया जाता है। यह ऊर्जा का स्रोत है और इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। सौर ऊर्जा का उपयोग। पौधे सौर ऊर्जा का उपयोग करके भोजन तैयार करते हैं। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा का क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा का बहुत संकट हमेशा बना रहता है। ठीक से बिजली आपूर्ति नहीं हो पाती और ऊर्जा का संकट बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में सौर ऊर्जा प्लेट्स का सहारा लेना काफ़ी फायदेमंद है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, और ऐसी ही इसका नेक्स्ट पार्ट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हम सभी विषयों के, पॉलीटेक्निक के सभी विषयों के सेमेस्टरों के आप सभी विषयों की तैयारी आपकी इसी चैनल पर कराएंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।